चलिए बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक पर्यटन स्थल लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे साथ बसपा के कार्यकर्ता, तमाम लीडर्स, पुराने मान्यवर साहब कांजीराम के साथी, जिन्होंने बसपा को उस समय सरकार में देखा और बसपा की सरकार पर उन लोगों के क्या विचार थे। बसपा की सरकार आई तो थी लेकिन फिर चली गई और लगातार वोट बैंक घटता गया। उसके बावजूद बसपा का आज 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक आगाज हुआ है। लाखों की जनसंख्या में लोग तो पहुंचे, लेकिन क्या कुछ ये सरकार बनती हुई 2027 में नजर आएगी? क्या कहेंगे अंकल? आज का कार्यक्रम आपने भी देखा है, पर इससे पहले भी आपने कई कार्यक्रम देखे होंगे। ये कार्यक्रम क्या कुछ डिफरेंट है उन कार्यक्रमों से? अलग लग रहा है क्या? ऐसा कुछ है? नहीं, अलग नहीं लग रहा, लेकिन दरअसल में ऐसा है, काफी दिन के बाद एक बहन जी निकल के आई हैं, थोड़ा सा शांत होगी और अभी तो जनता के बीच में जाना चाहिए था बहन जी को। अगर बहन जी जनता के बीच में बराबर संपर्क रखती तो ये हमारा जनाधार नहीं घटता पार्टी का। और जनाधार घटने का कारण यही रहा है कि पार्टी के वर्गों से ना मिलना और जनता के बीच में नहीं जाना और सड़कों पे प्रदर्शन नहीं करना, एक ऐसा ही माहौल बना कि अब हमारे जो लोग थे वो ये ऐसा हो गया कि अब हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने फिर बट गए और एक बीजेपी की एक चाल रही है कि उसने हमारे ही अपनों में से खड़ा कर दिया जो वोट काटने के लिए तैयार हो गए। और जबकि हमारा जो वोट परसेंटेज था दिन पे दिन बढ़ रहा था, लेकिन ये मनोवादी पार्टियों ने मिलके हमारे उसको मिशन को बहुत खराब कर दिया, जो हमारा मिशन अधूरा रह गया। धरना प्रदर्शनों से न करना, बसपा की जब सरकार आई उसके बाद से बसपा ने ये सभी चीजें छोड़ दी। धरना प्रदर्शन हो, वाम से डीएक्टिव हुई और धीरे धीरे बसपा का फिर गिराव करना शुरू हो गया। अगर ये फिर से शुरू हो जाए तो बसपा क्या लौट सकती है? जी हाँ, लौट सकती है। सकता है। एक और बात ये सामने आती है कि तमाम लोगों ने आज इस स्मारक में आप बैठे हैं। 2007 के बाद जब बहन जी की सरकार बनी, एक नैरेटिव बनाया गया कि मायावती ने पत्थरों में पैसा लगा दिया। देखिए, ये तो बजट का मात्र 1% ही नहीं लगा है, लेकिन दरअसल में कि निम्न जाति की होने के नाते इस पे आरोप लगेंगे। अभी माननीय मोदी जी ने एक ही जो मूर्ति बनाई है उनकी, क्या नाम, पटेल जी, तो वो तो कई गुना लगे, लेकिन उस पर कोई प्रकार आरोप नहीं किया गया आज तक भी। वो भी तो पत्थर है, वो भी तो पत्थर की मूर्ति है, उसमें भी तो पैसा खर्च किया है। लेकिन ये जो भोला वाला समाज है ये गुमराह बहुत जल्दी हो जाता है, और इसको बता दिया कि पत्थर में पैसा लग गया तो लोगों ने माना यार मायावती ने हमारा तो भलाई नहीं किया, उसने तो पत्थरों में पैसा लगा दिया। देखिए, इसमें टाइम में थोड़े शिक्षित लोग उनके जैसे जैसे बढ़ रही है ऐसे ऐसा हमारा समाज समझ रहा है और जनाधार बढ़ रहा है। इस चीज का भी थोड़ा असर था। देखिए, जिस जाति का इतिहास नहीं होता उस जाति को कोई बूझ नहीं सकता। ये बहन जी ने बहुत अपने जो इतिहास को बनाया है, ये एक बहुत आगे चल के हमारा समाज याद रखेगा और हम कह भी देंगे कि हाँ, हमारा बहन जी ने इतिहास बनाया। ये हमारा पहले इतिहास ही नहीं था। क्या यहाँ पर जो लोग आते हैं घूमने के लिए, ऐसे घूम के चले जाते हैं, क्या कुछ ये प्रेरणा लेते हैं? इससे बहुत बड़ी सीख होती है कि बहन जी ने एक बन के एक मुख्यमंत्री बन के एक इतिहास ऐसा रच दिया कि जो विदेशों के लोग भी उनकी कामना करते हैं कि हाँ, आयरन लेडी थी, उन्होंने इतना बड़ा वो करके दिखा दिया। और जो भी लोग आते हैं इससे सबक मिलता है कि हाँ, हमारे जो वो थे, जो मसीहा थे, उन्हीं के नाम पे या महापुरुष थे, जो हमारे महापुरुषों ने हमें आगे बढ़ाने में जो किए है, मदद की है, उन लोगों का इतिहास बहन जी ने बनाया है। तो इससे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि हाँ भाई, हमारे महापुरुषों ने
बहुत अपनी कुर्बानी देके हम यहाँ तक आए हैं। तमाम महापुरुषों के इसमें बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगी हैं, 15-15 फुट की लगी हुई हैं। और अधिकतर जो महापुरुष हैं जिनकी कैटेगरी लोग नापते हैं, महापुरुष की कोई कैटेगरी नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, कोई समाज नहीं होता, लेकिन फिर भी यार उनकी बात करो तो बहुजन समाज 85% यानी बहुजन समाज में जो ओबीसी है उसका एक बड़ा वजूद है पूरे भारत पर। लेकिन उन्होंने भी बहुजन समाज की जो अभी तक जितने भी रेबर मसीहा हुए हैं एक को भी तवज्जो नहीं। और यहाँ पर उनके पार्क में बहुत सारे स्टैचू लगे हुए हैं बड़े बड़े, वो कभी इसमें घूमने भी नहीं आए। उनको तो मन में ये होता क्या लगा दिया, मूर्ति लगा दी, क्या हो गया। लेकिन पेड़ ना मानने के लिए क्या उनको इसके उनकी किताबें, उनका इतिहास पढ़ना चाहिए, उनका इतिहास पढ़ना चाहिए और उनके स्टैचू भी लगनी चाहिए। देखिए पहले और पार्टी रही है, पंडित नेहरू की भी लगती है और लाल बहादुर शास्त्री की भी लगती है और तुम्हारे इंदिरा गांधी जी की भी लगी है, औरों की भी स्टैचू लगती है, लेकिन हमारे महापुरुषों की किसी ने भी स्टैचू न लगवाई। केवल ये मात्र एक बहन जी ऐसी हैं कि जिन्होंने, जो हमारे पूर्व से मसीहा थे, जिन्होंने हमारे समाज के लिए कुछ किया, उनकी स्टैचू बनवाई है, तो उससे प्रेरणा मिलती है हमारे समाज के लिए। और देखिए जो हमारा बैकवर्ड समाज है पहले भी पिछड़ा, पहले भी भूल रहा था, पहले भी बैकवर्ड ने नहीं माना जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने जब भी नहीं माना, ये जब भी हमारे साथ नहीं लगे हमारे आंदोलन में, ये जब भी अलग रहे, लेकिन अगर ये हमारे साथ लग जाते तो आज ये नौबत नहीं देखनी होती कि इनके हाथ में सत्ता नहीं होती जिनके हाथ में आज सत्ता है। ये 15% हम पे हमेशा राज करते चले आए और 85% पे हमेशा राज करते चले आ रहे हैं। क्या इतिहास में ये जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तमाम जगह पर बहन जी ने बनाया है, क्या मील के पत्थर साबित हो पाएंगे? बिल्कुल मील के पत्थर साबित होंगे। एक समय आएगा जब हमारा जो युवा वर्ग है वो पूरा बिल्कुल समझेगा और बहन जी के साथ, बहन जी के मिशन पे, जो हमारे माननीय काशीराम जी का जो मिशन अधूरा था उसे पूरा करने में हमारा पूरा युवा साथ देगा। और मेरी यही कामना है कि जो आज के जो नौजवान साथी हैं वो समझें कि बहन जी ने क्या किया है हमारे लिए। बहन जी ने वो कर दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। एक बात और आपके सामने है, सभी लोग जानते हैं कि जो प्रतिमाएं लगाई जाती हैं वो महापुरुषों की, तमाम ऐसे लोगों की लगाई जाती हैं, लेकिन बहन जी जिंदा होते हुए भी अपनी प्रतिमा लगाती है। तो लोगों के मन में ये भी है, दो चीजों के तरीके से आप देखिए उसको। एक तो इस तरीके से देखिए बहन जी ने जिंदगी में अपनी प्रतिमा लगा दी, दूसरे इस तरीके से देखिए कि भविष्य में क्या पता अपनी सरकारें नहीं है, बहन जी एक महापुरुष बन रही हैं और भविष्य में क्या पता बहन जी की प्रतिमा लगी या नहीं लगी। आपने किस प्रकार से सोच रहे हैं? दोनों डिफरेंट है। ऐसा है हकीकत में, जो हमारे महापुरुष थे, इन सरकारों जो मनुवादी सरकार है, इन्होंने आज तक हमारे महापुरुषों को कहीं भी महत्व नहीं दिया। तो इस बात को मानते हुए, ध्यान में रखते हुए बहन जी ने आगामी अपनी स्टैचू लगाई और स्टैचू लगाने का भी एक माननीय काशीराम जी की वसीयत थी, वसीयत के आधार पर इस स्टैचू को बनवाया गया। तमाम जगह पर आप देखेंगे, चाहे ग्रेटर नोएडा हो या लखनऊ हो, और इन जगह पर बड़े सैलानी आते हैं देखने के लिए। पहले शायद लखनऊ को कोई जानता नहीं होगा, बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग, लेकिन जब से स्मारक बने हुए तब से यहाँ साल में लाखों लोग आते हैं। यानी बाबा साहब का जो जन्म दिवस है, जयंती है, तमाम महापुरुषों की जयंतियां हैं, तो इन स्मारकों में लोग घूमने के लिए आते हैं, छुट्टियों में भी लोग घूमने आते हैं। इसका जो रेवेन्यू है और इससे सरकारें इसकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं कर पाती। यानी इस जगह पर लोग बताते हैं कि ये लखनऊ का ये एरिया है, ये सुनसान वाला एरिया, यहाँ पर कुत्ता भी नहीं आता था। इसको तैयार किया गया पूरी तरह से, गोमती नदी का किनारा है, डेवलपमेंट किया गया, उसके बाद इस किनारे पर ये जो बनाया गया समाज परिवर्तन, इससे सरकारों को क्या दिक्कतें हैं जो इसका विकास नहीं कर पाती? हाँ, दिक्कत तो है। इनकी मानसिकता, ये जो मनुवादी सरकारें हैं, इनकी मानसिकता पहले से ही हमारे प्रति खराब रही है। वोट ले लेते हैं, लेकिन अगर हम अपना हक मांगते हैं तो उस हक देना, कभी हमारा आज तक हक नहीं दिया इन्होंने। और ये तो
जो बहन जी को बदनाम करते हैं कि हाँ जी बहन जी ने पार्क बनाए और वहाँ एक पूर्व में एक मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, उन्होंने कहा था कि IRC का अड्डा बनाए, जबकि ये गलत है। बहन जी ने वो काम करके दिखाया, तो इससे तो रहमुन बढ़ता है। जितने लोग आते हैं इसे देखने आते हैं, देश विदेश से तो आते हैं, उससे टिकट जो होता है वो उससे पैसा आमदनी होती है तो हमारा राजस्व बढ़ता है। तो हमारे उसके बावजूद भी इसका सरकार है जो मनुवादी सरकार है वो रख रखाव भी सही नहीं रखती। क्या कहना चाहोगे पार्क के बारे में? आने वाले भविष्य में इसको देखने के लिए, लोग प्रेरणा लेने के लिए आप उनसे अपील कर सकते हैं। इस पार्क का आपको क्या खास अच्छा लगा उसके बारे में? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे लोग सबसे ज्यादातर कम से कम 70% एक मेला वो लगता है, क्या कहते हैं, 14 को जो लगता है, 14 अक्टूबर 14 से मनाते हैं। सबसे ज्यादा हमारी जनता वहाँ जाती है, यानी हरिद्वार। लेकिन मैं कह रहा हूँ हरिद्वार कुछ नहीं है, आज तक भी ऐसा कुछ भी नहीं है हरिद्वार में जहाँ हमारी ज्यादा जनता जाती है। मैं तो ये चाहता हूँ सबसे ज्यादा अगर आदमी आए तो हमारे यहाँ से लोग आए और यहाँ से प्रेरणा लेके जाएं, जो हमारी जाति का भला हो सकता है। चलिए, तो बने रहिए अम्बेडकरवादी ब्लॉगर पर। हमारे साथ अम्बेडकरवादी ब्लॉगर पर आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से ये खास वीडियो आपके लिए। बहन जी की चर्चा है, क्या खास बहन जी का जो कार्यकाल रहा है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के द्वारा ये इतिहास रचा गया। इस इतिहास को लोगों ने तमाम नाम दिए। दलितों को गुमराह करने का एक काम किया था कि बहन जी ने पत्थरों में पैसा लगा दिया, और आज जो सामाजिक परिवर्तन स्थल लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायी बना हुआ है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम।